स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी को स्पैक कहते हैं। आप में से काफी सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, स्पैक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पैक होता क्या है। स्पैक यानी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी एक प्रकार की ब्लैंक चेक कंपनी होती है जिनका मेन काम होता है एक पर्टिकुलर फर्म को एक्वायर करना या एक पर्टिकुलर सेक्टर में किसी फर्म को एक्वायर करना। एक स्पैक कंपनी आईपीओ के जरिए पैसा रेज करती है। एक स्पैक कंपनी की खास बात यह होती है कि लोगों को पता होता है कि इसके कोई ऑपरेशन नहीं है, इसने कोई रेवेन्यू कभी कमाया नहीं है और इसने कभी प्रॉफिट किया ही नहीं है। जो भी कंपनी पैसा रेज करती है वो एक एस्क्रो अकाउंट में रखा जाता है जो कि तभी एक्सेस किया जा सकता है जब भी एक्विजिशन करेंगी किसी स्पेसिफिक कंपनी का। अगर उन्होंने आईपीओ के 2 साल के अंदर अंदर कंपनी का एक्विजिशन नहीं किया तो जो भी आईपीओ से पैसा रेज किया जाता है वो सभी इन्वेस्टर्स को वापस मिल जाएगा। काफी सारे लोगों को ये लगता है कि स्पैक के जरिए जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो आसानी से बिना आईपीओ में जाए हुए आईपीओ के जरिए पैसा उठा सकती हैं। यानी उन्होंने एक नकली कंपनी बनाई और उन्होंने इस नकली कंपनी के जरिए पैसा उठाया और उस पैसे को उन्होंने अपने काम में यूज किया। लेकिन इस पूरी कहानी का क्रक्स तो यही है कि स्पैक एक शेल कंपनी है। जैसे शेल अंदर से खाली होता है उसी प्रकार से एक शेल कंपनी अंदर से खाली होती है, यानी उसके अंदर कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती। आपको मैं बता दूं कि स्पैक्स जो है अमेरिका में काफी पॉपुलर है, लेकिन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो कि अमेरिका का सेबी है उसने लोगों को ये कहा है कि वह कभी भी किसी स्पैक में यह देख के इन्वेस्ट ना करे कि उसमें किसी सेलिब्रिटी या किसी बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। लेकिन इंडिया में क्या स्पैक कंपनियां बन सकती हैं? इसका आंसर है नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि कोई भी कंपनी अगर अपने बनने के 1 साल के अंदर अंदर ऑपरेशंस नहीं करती तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सिर्फ हक है और उस पर पावर है कि उस कंपनी को डिलिस्ट कर सकता है या उस कंपनी को बंद कर सकता है। अब बारी आती है थोड़ी फैक्ट्स की। 2020 में स्पैक्स के जरिए $83 बिलियन और 2021 में $162 बिलियन के करीब रेस किया गया आईपीओ के जरिए। तो आप इसे समझ सकते हो कि स्पैक्स की पावर कितनी है। भारत सरकार भी अभी इस चर्चा में है कि क्या स्पैक्स को देश में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में अपने प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, द कंपनी लॉ कमेटी, और उन्होंने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी और उसमें उन्होंने ये कहा हम स्पैक्स को भी भारत में ला सकते हैं। तो अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेती है, क्या वो स्पैक को लाती है या स्पैक्स को नहीं लाती है। लेकिन एक चीज तय है कि अगर सरकार ऐसा कोई प्रोविजन लाती है तो मैं उसके ऊपर आपको एक अपडेटेड वीडियो जरूर बना के दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।